दोस्तों, आखिरकार रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पिछले कई महीनों से इस फिल्म को लेकर जितनी चर्चा हो रही थी, उसके बाद लोगों की उम्मीदें भी काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह ट्रेलर उस हाइप पर खरा उतरता है। चलिए शुरुआत से जानते हैं। ट्रेलर की शुरुआत रावण से होती है और मुझे लगता है कि यह मेकर्स का सबसे सही फैसला था। पहले ही सीन में यह क्लियर हो जाता है कि इस बार रावण को सिर्फ एक विलन की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली और घमंडी राजा के रूप में दिखाया जाएगा। यश की स्क्रीन प्रेजेंस शुरुआत से ही ट्रेलर पर पकड़ बना लेती है और उनकी आवाज, एक्सप्रेशन व बॉडी लैंग्वेज इस किरदार को काफी दमदार बनाते हैं। ट्रेलर खत्म होने के बाद भी उनका प्रभाव दिमाग में बना रहता है। दशरथ के किरदार में अरुण गोविल को देखना काफी दिलचस्प लगता है। उनकी स्क्रीन टाइम भले ही कम है, लेकिन उनकी शांत भावनाएं और सौम्य व्यक्तित्व इस किरदार को प्रभावशाली बना देते हैं। अब एंट्री होती है रणबीर कपूर की। रणबीर की कास्टिंग को लेकर शुरुआत से ही लोगों की राय बटी हुई थी और ट्रेलर देखने के बाद भी यह चर्चा पूरी तरह खत्म नहीं होती। संयम और गंभीरता काफी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ क्लोजअप सीन्स में वह दिव्यता उतनी मजबूत महसूस नहीं होती जिसकी लोगों ने उम्मीद की थी। यहाँ लोगों की उम्मीदें कहीं न कहीं अरुण गोविल के भगवान राम और सौरभ राज जैन के भगवान श्री कृष्ण जैसी स्क्रीन प्रेजेंस और व्यक्तित्व देखने की है। हालांकि सिर्फ ट्रेलर देखकर उनकी पूरी परफॉर्मेंस को जज करना सही नहीं होगा। असली तस्वीर फिल्म रिलीज के बाद ही सामने आएगी। रणवीर की तरह ही साई पल्लवी को माता सीता के रोल को लेकर भी लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग उनके फिजिकल अपीयरेंस की तुलना शूर्पणखा का रोल निभा रहे रकुल प्रीत और मंदोदरी के किरदार काजल से कर रहे हैं। फिलहाल ट्रेलर में मंदोदरी को नहीं दिखाया गया है, लेकिन शूर्पणखा की झलक देखने को मिलती है। साई पल्लवी की सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी है और वही बात यहाँ भी देखने को मिलती है। फिल्म में उनका लुक बिल्कुल ओवर डिजाइन नहीं लगता। सिंपल कॉस्ट्यूम, नेचुरल एक्सप्रेशन और शांत स्क्रीन प्रेजेंस उनके किरदार को काफी बेहतर बनाते हैं। उनका लगभग हर सीन अपनी छाप छोड़ता है। उनकी एक्टिंग काफी नेचुरल महसूस होती है और चेहरे पर सौम्य भाव नजर आता है। एक और अहम किरदार कैकेयी का है, जिसे लारा दत्ता ने निभाया है। हालांकि ट्रेलर के बाद उनकी लुक और स्क्रीन प्रेजेंस किसी पौराणिक फिल्म से ज्यादा स्टार प्लस के टीवी सीरियल्स के किरदारों जैसी लगती है, जिसकी वजह से उनका किरदार उतना प्रभावशाली नहीं लगा। अगर ट्रेलर को ध्यान से देखा जाए तो कई छोटी छोटी डिटेल्स भी नजर आती है। महलों की बनावट, जंगलों का माहौल, हथियार, कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइन पर अच्छी मेहनत दिखाई देती है। ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ वीएफएक्स के भरोसे फिल्म बनाई गई है। मेकर्स ने इस पूरी दुनिया को रियल बनाने की कोशिश की है। हालांकि कुछ सीजीआई वाले जीव और कुछ विजुअल्स अभी भी पूरी तरह नेचुरल नहीं लगते। अच्छी बात यह है कि फिल्म की रिलीज में अभी समय है, इसीलिए इन पर और काम होने की उम्मीद की जा सकती है। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी दमदार है और कई जगह सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही पूरे सीन्स का असर कई गुना बढ़ा देता है। आखिरी हिस्से में भी म्यूजिक और विजुअल्स का कॉम्बिनेशन काफी शानदार महसूस होता है। एक और बात जो अच्छी लगी वह यह कि ट्रेलर सिर्फ बड़े बड़े विजुअल्स दिखाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें रिश्तों की भावनाएं, त्याग, कर्तव्य और धर्म अधर्म के संघर्ष की झलक भी देखने को मिलती है। सपोर्टिंग किरदार भी फिल्म में काफी प्रभावशाली नजर आ रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल रणवीर कपूर के किरदार को लेकर ही रहेगा कि क्या पूरी फिल्म में वह भगवान राम की गरिमा और व्यक्तित्व को उसी लेवल पर निभा पाएंगे जिसकी दर्शकों को उम्मीद है। इसका जवाब अभी ट्रेलर पूरी तरह नहीं देता। आखिर में बात यश की। जितनी देर वह स्क्रीन पर रहते हैं, उतनी देर पूरा फोकस उन्हीं पर जाता है। राम के किरदार से ज्यादा पब्लिक ने रावण के किरदार को इस मूवी में पसंद किया है। हालांकि ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी है। शानदार विजुअल्स, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक, मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस और बेहतरीन प्रेजेंटेशन इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की एक्साइटमेंट और बढ़ा देते हैं। यह फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरी फिल्म ट्रेलर से भी बड़ा एक्सपीरियंस दे पाती है या नहीं। तो दोस्तों, रामायण मूवी का यह ट्रेलर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में।